नमस्कार, द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का 3 नंबर। इससे पहले हम लोग फर्स्ट और सेकंड को भी देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लें। चलिए हम लोग 3 नंबर देखते हैं कि 3 नंबर में क्या है। इसमें क्या है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। यानी आपको इसमें बोला गया है कि x-1 जो है वो क्या है, px का गुणनखंड है। तो px का गुणनखंड है, इसका मतलब क्या है? देखिए आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, बोला है कि px का गुणनखंड है कौन, x माइनस, ऐसे लिखते हैं x-1 px का गुणनखंड है। px का गुणनखंड है, इसका मतलब यानी px बराबर वो 0 के बराबर होगा। यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, x, इसीलिए ये क्या होगा, x-1 बराबर ये 0 होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 1। इसका मतलब 1 जो है ये क्या है, शून्यक है। किसका, नीचे में समीकरण दिया हुआ है उसका सभी का क्या है, एक शून्यक है। यानी बोला गया है कि एक px का एक गुणनखंड है। तो px कौन है, px आपका दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में, इस सब में दिया हुआ है कि px यानी उसका एक गुणनखंड है। उसका मतलब हुआ अगर आप इसको अगर डिवाइड करते हैं x-1 से, अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जितने भी सवाल दिए हुए हैं सभी से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका लास्ट में शेषफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर हम लोग इससे पहले हम लोग क्या देखे थे कि अगर वह 0 के बराबर अगर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणनखंड है। तो यहाँ पर हमको पहले ही बोल दिया गया है कि x-1 जो है वो क्या है, गुणनखंड है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कर दिए x-1 0 बराबर कर दिए, क्योंकि हमको पहले बोल दिया कि गुणनखंड है, तो गुणनखंड यानी उस 0 के बराबर होगा। तो x बराबर 1 यानी 1 क्या है, एक शून्यक है। किसका, हमको यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में, अब दिया हुआ है हमको px बराबर दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है x², 3 नंबर में बोला है कि इतना गुणनखंड है, k का मान ज्ञात कीजिए। यानी k का आपको मान ज्ञात करने के लिए बोला है। प्रत्येक स्थिति में अगर ये शून्यक है, गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है कि k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल निकलेगा। देखिए उसके बाद क्या था, px बराबर x² प्लस x प्लस k ये चीज़ दिया हुआ है। और हमको शुरू में क्या कहा गया है कि ये px का गुणनखंड है। तो इसको हम लोग 0 के बराबर जब कर दिए तो मेरा x का जो वैल्यू आया वह 1 के बराबर आया। तो ये 1 के बराबर आया, इसका मतलब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड है, हमको पहले ही बोल दिया कि वो क्या है, गुणनखंड है। तो यानी गुणनखंड है, px का गुणनखंड, इसका मतलब px बराबर 0 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, px की जगह इसको रख देंगे, तो क्या होगा, x² प्लस 1 प्लस k बराबर 0। और यहाँ पर मेरा क्या आया, x का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पर देखिए x का वैल्यू मेरा 1 आया है। सभी के जगह हम लोग 1 रख देंगे x के जगह पर। ठीक है, हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। तब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस k बराबर 0। तो आपका ये हो जाएगा 1 और 1 तो 2 हो गया, प्लस k बराबर 0। इसीलिए अगर k का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। ये हो गया आपका आंसर, k बराबर हो गया आपका आंसर। फिर से चला है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सेकंड उठ रहा है, सेकंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या है कि px बराबर 2x² प्लस kx प्लस √2। तो देखिए ये आपको जो x-1 बराबर 0 के बराबर किए हैं, तो इसको आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। आप अब डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, अब x के जगह पर 1 वैल्यू रख देंगे।
तो ये मेरा अपने ऑटोमेटिक क्या होगा, के का वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ईजी है। हम लोग क्या करेंगे, ये इसीलिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0, यानी गुणनखंड है इसलिए हम लोग 0 के बराबर कर रहे हैं, क्योंकि हमको बोला गया कि वो क्या है, एक गुणनखंड है, यानी 0 होगा ही। चलिए अब इसको क्या करेंगे, 2x², पी एक्स के जगह पी एक्स का मान इतना है तो यहाँ पर नीचे में इसको लिख देते हैं, के एक्स प्लस √2 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ये x के जगह पर देखिए मेरा कितना आया वैल्यू, 1, सब इसमें रख दीजिए। तो 2 और 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस k इंटू 1 यानी k बराबर √2 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0। अब हम लोग k को फ्री कर देंगे, तो k को फ्री करेंगे तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो -√2 हो जाएगा। अगर आप दोनों में से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +2, यहाँ पर हो जाएगा +√2, यानी माइनस दोनों से कॉमन ले लिए, इसके पास भी ले लिए तो क्या बचा, प्लस बच गया। आप देखिए माइनस माइनस अगर गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये k का मान हो गया। इसी प्रकार से अब जितने भी सवाल दिए हुए हैं 2 और 3 को भी आप, तीसरा नंबर का और 2 सवाल है, और 2 सवाल है, इसमें आपका 3 नंबर है और 4 नंबर है। तो 3 और 4 आपको ये HW हुआ, आपको इसको स्वयं अपने से इसको सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हो गया, चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर में गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसका मतलब इसका गुणनखंड आपको प्राप्त करना है। तो गुणनखंड अब कैसे प्राप्त होगा, चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इसका गुणनखंड प्राप्त किया जाएगा। देखिए गुणनखंड प्राप्त करने से पहले आपको तो एलसीएम जो है अभाज्य गुणनखंड विधि आना चाहिए। चलिए हम लोग इसको तरीका समझते हैं कि किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका, गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका है कि सबसे इसका पहला लेटर को और इसका अंतिम लेटर को, गुणनखंड का नियम है कि मध्यम पद को तोड़ना है, इस मध्यम पद को तोड़ना है। 7 जो है -7, इसको तोड़ना है। तो इसको तोड़ना पर क्या होना चाहिए कि ये दोनों संख्या को जितना गुना करेंगे तो उतना के बराबर तोड़ने पर भी होना चाहिए, दोनों संख्या को गुना करने पर भी उतना आना चाहिए तोड़ने के बाद, और जोड़ने पर -7x होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, एक नियम है। नियम क्या है कि इसका पहला लेटर यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 1 है, इसको क्या करेंगे तो 12 गुना 1 कर देंगे तो कितना होगा 12। अब इस 12 को आप क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए। क्या है नियम, कोई भी संख्या दे दी, कोई भी समीकरण दिया हुआ है उसको आपको तोड़ना है, मध्यम पद तोड़ करके गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, इसका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर यानी पहला और अंतिम को आपको गुना कर देना है। तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 1 है, x को छोड़ दिए, सिर्फ अंक को लेना है। तो यहाँ 12 है और यहाँ 1 है, तो दोनों को गुना कर दिए तो मेरा कितना हो गया 12 हो गया। तो ये 12 हो गया, तब 12 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है। चलिए तोड़ते हैं। तो सबसे पहले कितना से चलेगा 2 से, 6 दूना 12, 2 तिया 6, 3 आया। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि आपका 3 आया। अब ये 3 जो है आपका ये आगे नहीं चलेगा, नहीं कटेगा। अब यहाँ मेरा कौन संख्या आया 2 गुना 2 गुना 3। आपको इसमें से आपको 2 संख्या प्राप्त करना है और उस संख्या को या तो जोड़ करके या तो घटा करके आपको प्राप्त करना है -7। तो यहाँ पर देखिए हम गुना करते हैं, 2 दूना 4 और यहाँ 1 3 बच गया, यानी आपको किसी भी तरह से आपको 2 संख्या प्राप्त करता है। आप 3 दूना 6 भी कर सकते हैं, इस दोनों को भी ले सकते हैं और इसको अकेले रहने देंगे, यानी आपको 2 संख्या प्राप्त करना है। क्योंकि हम जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, 2 संख्या के बीच में जोड़ेंगे या घटाएंगे।
तो हम लोग यहाँ दो संख्या हो गया, इस दोनों को गुना कर दिए, 2 गुना 2 कर दिए, और यहाँ पर 3 है, देखिए 2 गुना 2 3। तो इस दोनों को गुना किए तो क्या हो गया, 2 दूना 4, और यहाँ पर क्या बचा मेरा 3। तो हमको लाना है -7 लाना है, -7। तो -7 कैसे आएगा, तो अगर हम लोग 4 और 3 को यदि जोड़ दें तो मेरा ये 7 हो जाता है। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि हमको लाना किस में है, माइनस में। तो माइनस में कब आएगा, आप लोग का मन में होता है सर माइनस दे दीजिए ना, यहाँ माइनस दे दिए, तो माइनस दे दिए तब 4 में 3 घट गया, तो आपका पास बचा कितना, 1 बच गया। लेकिन आपको लाना कितना है, 7 लाना है। तो आपको एकदम बिल्कुल इजी है कि अगर हम 4 + 3 किए तो हम 7 आया, और हमको लाना है माइनस में, तो बिल्कुल इजी है, दोनों पर आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर के क्या हुआ, प्लस हुआ, और ये मिलकर के 7 हो गया। लेकिन माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन उसका चिन्ह क्या होता है, वो माइनस में ही रहता है। यानी मेरा 2 संख्या है 4 और 3, तो उसमें क्या करेंगे, -4 -3, ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, -7 हुआ। ये कहाँ से आया, आपका ये 12 से आया। यानी ये 12 कहाँ से आया, आपका ये फर्स्ट और लास्ट को जब गुना किया तब प्राप्त हुआ। समझ गए। चलो अब देखते हैं आगे क्या क्या आया मेरा संख्या। सिर्फ तोड़ना है मध्यम पद को, इसको मध्यम पद को तोड़ना है, बीच वाला को, और लास्ट में जो दोनों है इसको नहीं तोड़ना है, इसकी सहायता से तोड़ना है। इन लोग को ये 2 को जो है लास्ट और फर्स्ट में, इसको नहीं तोड़ना है। तो चलिए इसको बीच वाला को तोड़ना है। इसको क्या करेंगे, -7x को हम लोग क्या करेंगे, -4x, x है तो x लगाना पड़ेगा, -3x + 1। यानी हम किसको तोड़े, सिर्फ और सिर्फ बीच में जो है उसको तोड़े। हमको देखिए यहाँ पर, अब देखिए अब यहाँ कितना हुआ था, 4 × 12। देखिए आप गुना भी करके देख सकते हैं कि लास्ट और इसको जब गुना किए थे कितना हुआ था, 12 हुआ था। अब ये दोनों को अब तोड़ने के बाद भी गुना कीजिए, 4 × 12 ही पुट रहा है, और इसको आप जोड़ते हैं तो -4 और -3 को जोड़ते हैं तो -7 के करीब आ रहा है। यानी इसके जोड़ने पर इतना और गुना करने पर इतना आना चाहिए। चलिए अब क्या करेंगे, अब 2 संख्या में डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, और इससे दोनों में से कॉमन ले लीजिए। कॉमन इन दोनों में क्या आ सकता है, कॉमन का मतलब हुआ कि एक ऐसा संख्या मांगना है कि दोनों से समान संख्या हमको प्राप्त हो। यह न कि अगर किसी के पास ज़्यादा ले लें और किसी के पास कम ले लें, दोनों के पास हम समान संख्या लेंगे। तो अगर हम दोनों के पास समान संख्या मांगे तो ये बोलेगा हम इनसे 12 ले लीजिए और x² भी ले लीजिए, लेकिन हमको लेना है दोनों से समान लेना है, किसी से कम और अधिक नहीं लेना है। तो इसके पास क्या है 12, इसके x² है, इसके पास क्या है 4x है। तो इसके पास जब 4x है तो ये क्या होगा, तो ये 4x है तो ये तो हम 12x दे नहीं पाएगा। और अगर ये बोलेगा कि नहीं हम x² देंगे तो 4x जो है ये तो x² दे नहीं पाएगा, इसके पास एक ही x है। तो इसका मतलब हम लोग जो कम है उसी को लेंगे, यानी हम लेंगे यहाँ 4x। तो इसके पास क्या बन जाएगा, यानी ये 4 ही x दे पा रहा है, इसलिए हम ये 2 संख्या से हम कॉमन लेंगे। ये 4x दे रहा है इसलिए हम लोग 4x ही लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर 4x ले लिए, इसका मतलब अब यहाँ पर आप 4 से भाग कर दिए, यानी इसको भाग कर दिए, कितना होगा 4 × 12 यानी 3 बचेगा। यानी इसे समझे कि इसको डिवाइड कर दिए तो 3x, और यहाँ देखिए 2x था तो हम 1x ले चुके हैं, तो यहाँ पर कई x बचेगा, 1x -1। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये दोनों में से क्या दे सकता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा बीच में भी वही चिन्ह लिखना है। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या दे पाएगा, कम जो है वही देगा। तो ये क्या है 1 है तो 1 ले लिए। अब इसके पास क्या बचेगा, 1 है तो 3x तो रह ही जाएगा। अब ऐसा नहीं कि सर 2 बचेगा, गुना होता है, मल्टीपुल होता है, गुना होता है। अब इसके पास क्या बचेगा 1 बचेगा। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि दोनों में का जो चिन्ह है दोनों का समान आना चाहिए और संख्या भी दोनों का कॉमन आना चाहिए, तब आप समझ सकते हैं कि ये सवाल जो है मेरा सही बन रहा है, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। तो मेरा गलती कहाँ है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ माइनस है, अगर इसको गुना करेंगे तो
कितना हो जाएगा -3, तो -3 तो ठीक है। अब जब यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, लेकिन यहाँ है क्या, ये मेरा प्लस है, तो इसी जगह मेरा गलती हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? अब बोलेगा सर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कैसे हो गया? क्योंकि हम पहले यहाँ माइनस ले चुके हैं और इसके पास माइनस था नहीं, माइनस का लेने का मतलब ही दोनों का माइनस हो गया। अब ये माइनस और माइनस गुना होगा तब ये बन जाएगा प्लस। चलिए अब इसको हम लोग ये दोनों देखिए समान हो गया। अब ये दोनों में से एक ठो किसी को उठा लीजिए, 3x - 1। अब यहाँ शेष क्या बचा, 4x - 1, यानी ये दोनों में से किसी एक को कॉमन ले लीजिए। इसके पास क्या बचा 4, इसके पास क्या बचा 1, यानी दोनों में से किसी एक को लिखना है, इसके बाद जो शेष बचा उसको लिख देना। यही हो गया आपका अभीष्ट गुणनखंड। रुको, हाँ